जो कुछ भी मानव मन सोच सकता है और विश्वास कर सकता है, उसे वह प्राप्त कर सकता है। यह नेपोलियन हिल ने कहा था, और यह वाक्य पैसे के बारे में हमें जो सिखाया गया था उसके बिल्कुल विपरीत है। अगर यह सच है तो गरीबी अवसरों की कमी नहीं बल्कि विश्वास की कमी होगी। लेकिन क्या ऐसा ही है? क्या बाइबल सुलेमान के रहस्य को उजागर करते हुए, जो अब तक के सबसे अमीर और बुद्धिमान व्यक्ति थे, यह कह रही है कि धन केवल विचारों की बात है? आज मैं आपको दिखाऊंगा कि सुलेमान के धन का रहस्य नेपोलियन हिल की शिक्षाओं से कैसे जुड़ा है और कैसे आम लोगों ने इसे लागू करके अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। और अगर आपको लगता है कि यह वीडियो सिर्फ एक और समृद्धि का वादा है, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आप यहां जो सुनेंगे वह आपके दिमाग को झकझोर सकता है। नेपोलियन हिल कहते थे कि सब कुछ मन से शुरू होता है। उनका मानना था कि हर विचार, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, वास्तविकता को आकार देने की शक्ति रखता है। और जब हम सुलेमान के जीवन का अध्ययन करते हैं तो हमें बिल्कुल यही विचार मिलता है। सुलेमान ने लिखा था कि जैसा मनुष्य अपने हृदय में सोचता है वैसा ही वह है। मानव स्वभाव के बारे में यह अब तक के सबसे गहरे कथनों में से एक है। मन वह जगह है जहां सारा धन जन्म लेता है और जहां कई सपने मर जाते हैं। एक पल के लिए सोचिए, कितनी बार आपको एक अच्छा विचार आया, समृद्धि की सच्ची इच्छा हुई और तुरंत एक आंतरिक आवाज ने कहा कि यह असंभव है, कि आप इसके लिए नहीं बने हैं, कि आपकी किस्मत अच्छी नहीं है, कि यह बहुत मुश्किल है। यह आवाज वही है जिसे नेपोलियन हिल आंतरिक विध्वंसक कहते थे। इसे डर से पोषण मिलता है, गलती करने का डर, आलोचना का डर, सब कुछ खोने का डर, बहुत महत्वाकांक्षी दिखने का डर। अधिकांश लोग इसे महसूस नहीं करते, लेकिन वे इस डर का पालन करते हुए अपना जीवन बिताते हैं, मानो यह कोई बुद्धिमान सलाहकार हो। हालांकि यह वही है जो लोगों को औसत दर्जे में फंसाए रखता है। जब हिल ने अपनी यात्रा शुरू की तो वह एक युवा पत्रकार थे, जिनके पास न पैसा था, न प्रभाव और न ही कई संदेह। 1908 में उन्हें एंड्रयू कार्नेगी से एक अप्रत्याशित निमंत्रण मिला, जो उस समय दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक थे। कार्नेगी ने एक लगभग पागलपन भरी चुनौती दी, अमेरिका के सबसे सफल लोगों का साक्षात्कार करना और एक सार्वभौमिक सिद्धांत खोजना जो यह समझा सके कि कुछ लोग भाग्य क्यों बनाते हैं जबकि अन्य जीवित रहने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। हिल ने स्वीकार कर लिया, भले ही उन्हें नहीं पता था कि वह यह कैसे करेंगे। उनके पास यात्रा करने के लिए संसाधन नहीं थे, न ही इस बात की कोई गारंटी थी कि परियोजना सफल होगी। लेकिन उन्होंने स्वीकार किया क्योंकि उन्हें विश्वास था कि यह चुनौती किसी महान चीज की शुरुआत थी। वहीं उन्होंने धन का पहला रहस्य खोजा। यह जेब से नहीं बल्कि विचारों से शुरू होता है। कार्नेगी यह साबित करना चाहते थे कि सफलता किस्मत का नतीजा नहीं बल्कि एक मानसिक पैटर्न थी जिसे सीखा और दोहराया जा सकता था। और हिल ने अपने जीवन के 20 से अधिक साल इस खोज में समर्पित कर दिए। थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और थियोडोर रूजवेल्ट जैसे नामों का साक्षात्कार किया। बिना किसी अपवाद के सभी ने एक ही व्यवहार प्रदर्शित किया। उन्होंने अपनी कल्पनाओं के हकीकत बनने से पहले उनमें गहराई से विश्वास किया। लेकिन अधिकांश लोगों के लिए यह इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि हमें छोटा सोचना सिखाया गया है। बचपन से ही हमने पैसा खुशी नहीं लाता, जो गरीब पैदा होता है वह गरीब ही मरता है, या यह केवल भाग्यशाली लोगों के लिए है जैसे वाक्य सुने हैं। ये वे मान्यताएं हैं जो मन में बस जाती हैं और एक अदृश्य कारावास बनाती है। मानव मस्तिष्क इस बात में अंतर नहीं करता कि क्या सच है और क्या भावना के साथ दोहराया गया है। इसलिए जब आप खुद को समझा लेते हैं कि पैसा कुछ दूर की चीज है, तो वह वास्तव में वैसा ही हो जाता है। आधुनिक अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं जो हिल और सुलेमान पहले से जानते थे। न्यूरोसाइंस में शोध से पता चलता है कि विचार व्यवहार के पैटर्न बनाते हैं जो हमारे निर्णयों को आकार देते हैं। मस्तिष्क
रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम के माध्यम से आपके विश्वास के अनुसार पर्यावरण से जानकारी को फिल्टर करता है कि क्या संभव है। दूसरे शब्दों में, अगर आप सोचते हैं कि आप कभी अमीर नहीं बनेंगे, तो आपका मस्तिष्क उन अवसरों को अनदेखा कर देता है जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। यह उन अवसरों के प्रति अंधा हो जाता है जो ब्रह्मांड आपके रास्ते में रखता है। और यहां सबसे दिलचस्प बात है, यह केवल सकारात्मक सोचने की बात नहीं है। बिना कार्रवाई के सकारात्मक सोचना बिना पतवार के नाव चलाने जैसा है। हिल ने सिखाया कि मन को जो चाहिए उसकी एक स्पष्ट तस्वीर और साथ ही एक मजबूत भावना की आवश्यकता होती है जो उस तस्वीर को पोषण दे। इसीलिए वे कहते थे कि तीव्र इच्छा हर उपलब्धि का प्रारंभिक बिंदु है। केवल चाहना पर्याप्त नहीं है, वास्तव में चाहना आवश्यक है। सुलेमान ने इसे आध्यात्मिक रूप से समझा। उनका मानना था कि समृद्धि ज्ञान, विश्वास और संरेखित इरादे का परिणाम थी। जब उन्होंने धन के बजाय परमेश्वर से ज्ञान मांगा तो उन्हें दोनों मिले, क्योंकि ज्ञान हमारे सोचने के तरीके को बदल देता है और यह आसपास की हर चीज को बदल देता है। आज बहुत से लोग पैसे की कमी की शिकायत करते हैं, लेकिन कभी इस बारे में सवाल नहीं करते कि वे इसके बारे में क्या सोचते हैं। अधिकांश लोग अनजाने में पैसे से डरते हैं। कमाने और खोने का डर, आलोचना का डर, जीवन बदलने और अपने प्रियजनों से दूर होने का डर। डर सबसे शक्तिशाली बाधा है जो मौजूद है। यह वही है जो इतने सारे लोगों को दशकों तक कड़ी मेहनत करने पर मजबूर करता है, लेकिन उन्हीं वित्तीय परिस्थितियों में फंसाए रखता है। नेपोलियन हिल अक्सर कहते थे कि डर और विश्वास मन में एक ही जगह नहीं घेर सकते। जहां एक प्रवेश करता है, दूसरा बाहर निकल जाता है। और सच्चाई यह है कि आप जिस भी व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं, सफलता का हर उदाहरण डर को तोड़कर शुरू हुआ। हेनरी फोर्ड को बड़े पैमाने पर ऑटोमोबाइल बनाने की कोशिश के लिए उपहास किया गया था। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों बार असफलता पाई। वे किसी और से ज्यादा भाग्यशाली नहीं थे। अंतर यह था कि उन्हें विश्वास था कि यह संभव था, तब भी जब दुनिया इसके विपरीत कह रही थी। अब कल्पना कीजिए कि आपका जीवन कैसा होगा अगर आप वास्तव में अपनी क्षमता पर विश्वास करते, सतही तौर पर नहीं, बल्कि इतनी गहराई से कि यह आपके व्यवहार, आपकी ऊर्जा और अवसरों के बारे में आपकी धारणा को बदल दे। यही नेपोलियन हिल और सुलेमान सिखाने की कोशिश कर रहे थे। धन की सच्ची लड़ाई मन के अंदर लड़ी जाती है। इस शिक्षा को लागू करने के लिए पैसे के बारे में अपने विचारों का अवलोकन करना शुरू करें। हर बार जब कोई नकारात्मक विचार आता है, जैसे यह बहुत मुश्किल है या मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, तो उसे एक शक्तिशाली एफर्मेशन से बदल दें। खुद से कहें, मैं समृद्ध होने का हकदार हूं, मैं सक्षम हूं, धन मेरे विकास का प्रतिबिंब है। यह सरल लग सकता है, लेकिन यह निरंतर अभ्यास आपके मन को उन बाधाओं की जगह संभावनाओं को देखने के लिए फिर से प्रोग्राम करता है जहां पहले बाधाएं थीं। आपको लग सकता है कि यह बहुत छोटा है और इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन दोहराव मस्तिष्क को बदलता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अध्ययनों से पता चलता है कि भावना के साथ बार बार किया गया विचार नए तंत्रिका कनेक्शन बनाता है, जिससे मस्तिष्क वास्तविकता की व्याख्या करने के तरीके को शाब्दिक रूप से बदल देता है। इसी तरह अदृश्य दृश्यमान होने लगता है। नेपोलियन हिल अक्सर दोहराते थे कि सफलता मानसिक आदत का मामला है, और उन्होंने इसे अपने जीवन से साबित किया। जब एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें यह चुनौती दी, तो हिल हार मान सकते थे। वे कह सकते थे कि उनके पास समय, पैसा या क्षमता नहीं है, लेकिन उन्होंने विश्वास करना चुना। उन्होंने देखने से पहले विश्वास किया, और इसीलिए उन्होंने वह देखा जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। और शायद आज इतने सारे लोगों के जीवन में यही कमी है, देखने से पहले विश्वास करना। क्योंकि सच्चाई यह है कि आप कभी भी धन नहीं देखेंगे यदि आप पहले इसे अपने भीतर देखना नहीं सीखते। नेपोलियन हिल कहते थे कि विश्वास वह अदृश्य शक्ति है जो विचार को वास्तविकता में बदल देती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह विचार इतना शक्तिशाली
उनके साथ पैदा नहीं हुआ था। हजारों साल पहले सुलेमान ने पहले ही घोषणा की थी कि जो पूरे दिल से भरोसा करता है वह पहाड़ों को हिला सकता है, ऐसे रास्ते देख सकता है जहां कोई और नहीं देखता। विश्वास अपने सबसे गहरे अर्थ में धर्म नहीं है। यह अदृश्य में विश्वास करने की क्षमता है, इससे पहले कि दृश्यमान अस्तित्व में आए। यह तब कार्य करना है जब तर्क रुकने को कहे। यह तब भी जारी रखना है जब परिस्थितियां असंभव चिल्ला रही हों। अधिकांश लोग विश्वास को आशा के साथ भ्रमित करते हैं। आशा किसी चीज के होने की इच्छा करना है। विश्वास ऐसा कार्य करना है मानो वह पहले ही हो चुका हो। जब आप आशा के साथ काम करते हैं तो आप दुनिया के बदलने का इंतजार करते हैं। जब आप विश्वास के साथ काम करते हैं तो आप दुनिया को बदलते हैं। इसी तरह हिल ने अपने जीवन के सबसे कठिन क्षणों से पार पाया। महामंदी के दौरान उन्होंने वह सब कुछ खो दिया जो उनके पास था। उनकी किताबें नहीं बिकती थीं, उनके प्रोजेक्ट छोड़ दिए गए थे और एक समय के लिए वे मुश्किल से अपने परिवार का गुजारा कर पाते थे। इस बिंदु पर कोई भी सामान्य व्यक्ति हार मान लेता, असफलता स्वीकार कर लेता और भाग्य के साथ समझौता कर लेता। लेकिन हिल का मानना था कि हर हार केवल एक छिपा हुआ सबक था। उन्होंने इस दृढ़ विश्वास को पकड़ा कि असफलता अंत नहीं है, यह केवल एक नई समझ की शुरुआत है। इसी अंधकार के द्वार में उन्होंने वह किताब लिखना शुरू किया जिसने उनके जीवन और लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया। सोचो और अमीर बनो। हिल ने इस किताब को ऐसी चीज से प्रेरित होकर लिखा जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता था, लेकिन महसूस किया जा सकता था। उनका मानना था कि विश्वास एक आर्थिक शक्ति थी, न केवल आध्यात्मिक बल्कि व्यावहारिक भी। जब कोई व्यक्ति वास्तव में किसी बात पर विश्वास करता है तो मन अक्सर अनजाने में ही उस विश्वास को वास्तविकता बनाने के लिए काम करना शुरू कर देता है। आधुनिक तंत्रिका विज्ञान इस विचार की पुष्टि करता है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पाया है कि मस्तिष्क के वे ही क्षेत्र किसी क्रिया की कल्पना करने और उसे वास्तव में करने दोनों में सक्रिय होते हैं। इसका मतलब है कि यदि आप किसी परिणाम में गहराई से विश्वास करते हैं तो आपका शरीर और मन ऐसे कार्य करते हैं जैसे कि वह पहले से ही मौजूद हो। राजा सुलेमान इस सिद्धांत को बहुत गहराई से समझते थे। वे सिखाते थे कि व्यक्ति के हृदय के इरादे ही उसके मार्ग का मार्गदर्शन करते हैं और जो अपने भीतर के उद्देश्य पर सचमुच भरोसा करता है वह सफलता प्राप्त करेगा। इस प्रकार विश्वास एक ऐसी शक्ति है जो कुछ भी रच सकती है। ये विचारों को बढ़ावा देती है, कार्यों को प्रेरित करती है और अवसर खोलती है। आपने कितनी बार किसी ऐसे व्यक्ति को कुछ ऐसा हासिल करते देखा है जो असंभव लग रहा था? एक अज्ञात कलाकार जो एक किंवदंती बन गया, एक उद्यमी जिसने शून्य से शुरुआत करके एक बड़ा व्यवसाय खड़ा किया, या एक व्यक्ति जिसने संकट को पार कर और मजबूत होकर उभरा। ये कहानियां कोई संयोग नहीं है, ये क्रियाशील विश्वास है। लेकिन इस विश्वास को क्या नष्ट कर सकता है? डर। डर समृद्धि का मुख्य शत्रु है। यह हमें पंगु बना देता है, चीजों को देखने के हमारे तरीके को विकृत कर देता है और लोगों को कोशिश करने से पहले ही हार मानने पर मजबूर कर देता है। आपने कितनी बार खुद को यह कहकर मना लिया है कि यह सही समय नहीं था, कि आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं था या प्रतिभा की कमी थी? और आपने कितनी बार महसूस किया कि ये विचार सच नहीं थे बल्कि डर के अनुमान थे जो आपको एक ऐसी विफलता से बचाने की कोशिश कर रहे थे जो केवल आपकी कल्पना में मौजूद थी? नेपोलियन हिल अक्सर कहते थे कि डर एक धोखेबाज है जो सावधानी के वेश में आता है। यह आपको यथार्थवादी बनने के लिए मनाता है, लेकिन वास्तव में यह आपको आपके आरामदायक क्षेत्र में फंसाए रखना चाहता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे बड़े करोड़पतियों के साथ अपनी बातचीत के दौरान हिल ने एक सामान्य पैटर्न देखा। उनमें से किसी ने भी सही स्थिति का इंतजार नहीं किया। सभी ने पूरी तरह से तैयार महसूस करने से पहले ही शुरुआत कर दी थी। हेनरी फोर्ड उदाहरण के लिए एक ऐसी कार बनाने की कोशिश करने के लिए आलोचना की गई थी जो सभी के लिए सुलभ हो। लोग कहते थे कि यह असंभव है, कि कोई उचित तकनीक नहीं है और कोई मांग नहीं है। लेकिन फोर्ड को विश्वास था
चमत्कारों में विश्वास नहीं, बल्कि अपनी दृष्टि में विश्वास। उनका मानना था कि दुनिया को बदलने की जरूरत है और वे इस बदलाव के लिए जिम्मेदार होंगे। परिणाम सभी को पता है। उन्होंने उद्योग में क्रांति ला दी और एक ऐसा उत्पादन मॉडल बनाया जिसने वैश्विक अर्थव्यवस्था को बदल दिया। विश्वास वह ऊर्जा है जो गति उत्पन्न करती है और गति बदले में नए अवसर पैदा करती है। यही कारण है कि विश्वास वाले लोग शायद ही कभी स्थिर रहते हैं। वे कोशिश करते हैं, गलतियां करते हैं, सीखते हैं और फिर से कोशिश करते हैं, और हर नया प्रयास एक अलग दरवाजा खोलता है। ड्यूक विश्वविद्यालय के एक अध्ययन से पता चला है कि उच्च स्तर के विश्वास और आशावाद वाले व्यक्तियों में दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की 30% अधिक संभावना होती है। यह महज एक संयोग नहीं है, यह एक सीधा परिणाम है, क्योंकि विश्वास आपके जीवन को देखने के तरीके को बदल देता है। यह आपको अधिक लचीला, धैर्यवान और रचनात्मक बनाता है। हिल अक्सर कहते थे कि जब विश्वास आपके अस्तित्व के तरीके में एकीकृत हो जाता है, तो आप एक ऐसी निश्चितता के साथ कार्य करना शुरू कर देते हैं जिसे दूसरे समझ नहीं पाते। और यह निश्चितता संक्रामक होती है। लोग स्वाभाविक रूप से उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो यह दिखाते हैं कि वे जो करते हैं उसमें विश्वास करते हैं। निवेशक, साझेदार और यहां तक कि अपरिचित लोग भी तब पहचान जाते हैं जब किसी में सच्चा विश्वास होता है। यही कारण है कि कई उद्यमी ठोस गारंटी के बिना भी वित्त पोषण और समर्थन प्राप्त कर लेते हैं। वे एक ऐसी ऊर्जा संचारित करते हैं जो विश्वास को प्रेरित करती है। हालांकि विश्वास केवल मानना नहीं है, यह दृढ़ता भी है। हिल ने बताया कि जब वे सोचो और अमीर बनो, थिंक एंड ग्रो रिच पुस्तक लिख रहे थे, तो उन्हें कई बार परियोजना छोड़ने का प्रलोभन हुआ। गरीबी, आलोचना और समर्थन की कमी उन्हें घेरे हुई थी, लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसा था जो उन्हें जारी रखने के लिए प्रेरित कर रहा था। उनका मानना था कि वह किताब केवल उनकी कृति नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण मिशन था। और वास्तव में वह किताब दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक बन गई, जिसने 20 मिलियन से अधिक जीवन को प्रभावित किया। जो हताशा के बीच विश्वास के एक कार्य के रूप में शुरू हुआ, वह एक विरासत में बदल गया जो कई पीढ़ियों तक कायम है। और यहीं पर हिल का दृष्टिकोण सुलेमान के दृष्टिकोण से स्पष्ट रूप से जुड़ता है। दोनों समझते थे कि कर्म के बिना विश्वास एक भ्रम है। समृद्धि की कामना करने का कोई फायदा नहीं अगर आपके दैनिक कार्य उस चीज के विपरीत है जिसमें आप विश्वास करने का दावा करते हैं। सच्चा विश्वास व्यावहारिक होता है। यह जल्दी उठना, उद्देश्य के साथ काम करना, परिणामों के अभी तक सामने न आने पर भी दृष्टि बनाए रखना है। यह वह करना है जो करने की आवश्यकता है, तब भी जब कोई देख नहीं रहा हो। अब कल्पना करें कि आप इसे अपने जीवन में कैसे लागू करते हैं। कल्पना करें कि यदि आप आदर्श क्षण का इंतजार करना बंद कर दें और अभी जो आपके पास है और जहां आप हैं उससे शुरुआत करें। कल्पना करें कि संदेह करने के बजाय आपने विश्वास करने और कार्य करने का निर्णय लिया। हो सकता है कि आपकी परियोजना, आपका व्यवसाय या आपका वित्तीय परिवर्तन केवल एक विश्वास के कदम की दूरी पर हो। नेपोलियन हिल कहते थे कि ब्रह्मांड साहस को पुरस्कृत करता है, कि जब आप अपने विश्वास की दिशा में एक कदम उठाते हैं तो अदृश्य शक्तियां आपकी सहायता के लिए आती है। और शायद यह सबसे शक्तिशाली संदेश है जो हम सीख सकते हैं। विश्वास किसी उपलब्धि का परिणाम नहीं है, बल्कि वह ईंधन है जो इसे संभव बनाता है। तो यदि आप शुरुआत करने के लिए किसी संकेत का इंतजार कर रहे हैं, तो यह वही संकेत है। विश्वास करो, कार्य करो और भरोसा रखो, क्योंकि जबकि डर हमें पंगु बना देता है, विश्वास दुनिया को चलाता है। सुलेमान ने ईश्वर से ज्ञान मांगा, धन नहीं। और यह देखने में सरल चुनाव एक ऐसे सिद्धांत को उजागर करता है जिसे कुछ ही लोग समझते हैं। ज्ञान वित्तीय सफलता को आकर्षित करता है। इतिहास के सबसे धनी और बुद्धिमान व्यक्ति ने संपत्ति, भूमि या शक्ति नहीं मांगी। उन्होंने सही निर्णय लेने के लिए विवेक मांगा, और जब उन्हें यह प्राप्त हुआ तो अन्य सभी चीजें अपने आप आ गईं।
नेपोलियन हिल ने अपने समय के महान करोड़पतियों का अध्ययन करते हुए यही सच्चाई पाई। उन्होंने महसूस किया कि धन केवल शुद्ध भाग्य का परिणाम नहीं है, बल्कि अच्छी तरह से लागू ज्ञान का एक स्वाभाविक परिणाम है। 20 से अधिक वर्षों के दौरान हिल ने सैकड़ों सफल लोगों का साक्षात्कार लिया, उद्यमियों से लेकर आविष्कारकों तक, और उन्होंने देखा कि उन सभी में एक बात समान थी, सीखने की निरंतर इच्छा। वे पढ़ते थे, अवलोकन करते थे, परीक्षण करते थे, गलतियां करते थे और फिर से कोशिश करते थे। वे समझते थे कि ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसे छीना, चुराया या खोया नहीं जा सकता। पैसा गायब हो सकता है, कंपनियां दिवालिया हो सकती हैं, लेकिन ज्ञान बना रहता है और उसमें सब कुछ खरोंच से फिर से बनाने की क्षमता होती है। और यही वह बिंदु है जिसे अधिकांश लोग अनदेखा करते हैं। वे त्वरित परिणाम चाहते हैं, लेकिन सीखने की प्रक्रिया से नहीं गुजरना चाहते। वे आवश्यक तैयारी के बिना पुरस्कार चाहते हैं। सुलेमान ने कहा था कि मूर्ख ज्ञान का तिरस्कार करता है, लेकिन बुद्धिमान उसे ऐसे खोजता है जैसे कोई छिपे हुए खजाने को ढूंढ रहा हो। और आज की दुनिया दिखाती है कि यह सच्चाई पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के अध्ययनों से पता चलता है कि निरंतर सीखना वित्तीय समृद्धि की संभावनाओं को 60% तक बढ़ा देता है। ठीक इसलिए क्योंकि जो लोग समझना चाहते हैं वे परिवर्तनों के प्रति अधिक तेजी से अनुकूल होते हैं। नेपोलियन हिल ने देखा कि उनके समय के सबसे धनी लोग सीखने को एक निवेश के रूप में मानते थे, न कि एक खर्च के रूप में। वे जानते थे कि सही ज्ञान उनकी कमाई को असीमित रूप से गुणा कर सकता है। थॉमस एडिसन उदाहरण के लिए कहते थे कि हर विफलता केवल एक छिपा हुआ सबक था, और हेनरी फोर्ड का दावा था कि सफलता के लिए सबसे बड़ी बाधा वह अज्ञानता है जो झूठी निश्चितता के पीछे छिपी होती है। बुद्धिमान लोग कभी नहीं मानते कि वे पर्याप्त जानते हैं। वे अपनी जिज्ञासा को हमेशा जीवित रखते हैं और यही उन्हें बढ़ते रहने में मदद करता है। लेकिन एक दिलचस्प विरोधाभास है, जितना अधिक कोई अपने ज्ञान की कमी में सुरक्षित महसूस करता है, उतना ही वह सच्ची समृद्धि से दूर रहता है। आपने कितनी बार किसी को यह कहते सुना है, यह मुझे पहले से पता है, और फिर भी उस व्यक्ति का जीवन नहीं बदलता? ऐसा इसलिए है क्योंकि जानना और उसे अमल में लाना पूरी तरह से अलग बातें हैं। ज्ञान केवल जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, यह ज्ञान को क्रिया में बदलना है। नेपोलियन हिल कहते थे कि विचारों का मूल्य कम होता है, लेकिन लागू किए गए विचारों का मूल्य लाखों डॉलर होता है। समस्या यह है कि अधिकांश लोग कुछ नया सीखने की कठिनाई की तुलना में जो वे पहले से जानते हैं उसके आराम को पसंद करते हैं। वे स्थिरता चाहते हैं, लेकिन वे यह महसूस नहीं करते कि सच्ची स्थिरता केवल उन्हीं के लिए मौजूद है जो लगातार विकसित हो रहे हैं। सुलेमान ने सिखाया था कि जो ज्ञान की तलाश करता है वह समृद्ध होता है और अनुग्रह में बढ़ता है। और यह सिद्धांत जीवन के सभी क्षेत्रों पर लागू होता है, चाहे वह वित्तीय, भावनात्मक या आध्यात्मिक पहलू हो। विकास सीखने और सीखे हुए को लागू करने की इच्छा के सीधे आनुपातिक होता है। हिल के बारे में एक दिलचस्प कहानी है जो इसे अच्छी तरह से दर्शाती है। जब उन्होंने करोड़पतियों से बातचीत करना शुरू किया तो उन्होंने महसूस किया कि उनमें से कई ऐसे निर्णय लेते थे जो बहुत जोखिम भरे लगते थे। हालांकि गहराई से जांच करने पर उन्हें समझ आया कि यह आवेग नहीं था, यह शुद्ध गणना थी। वे व्यवसाय, बाजार और इसमें शामिल लोगों के बारे में ज्ञान में निपुण थे। ज्ञान ने उन्हें एक ऐसा आत्मविश्वास दिया जिसे बाकी दुनिया असीमित साहस के साथ भ्रमित करती थी। हिल ने तब महसूस किया कि ज्ञान ही वह शक्ति है जो डर को एक प्रभावी रणनीति में बदल देती है। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक वॉरेन बफे इस सिद्धांत का एक स्पष्ट उदाहरण है। बफे अपने दिन का लगभग 80% पढ़ने और अध्ययन करने में लगाते हैं। उन्होंने खुद कहा कि नेपोलियन हिल की सोचो और अमीर बनो पढ़ना उन महत्वपूर्ण पलों में से एक था जिसने उन्हें यह समझने में मदद की कि पैसा अंतिम लक्ष्य नहीं बल्कि एक परिणाम है।
और इसी से यह स्पष्ट होता है कि वे ऐसे निर्णय क्यों लेते हैं जो धीमे लगते हैं लेकिन बेहद सटीक होते हैं। विवेक उन्हें उन गलतियों से बचाता है जिनकी कीमत अरबों डॉलर होती। दूसरी ओर ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहां लोगों ने तेजी से बहुत धन कमाया लेकिन इसे खो दिया क्योंकि उनके पास इसे प्रबंधित करने के लिए आवश्यक विवेक नहीं था। कई एथलीट, कलाकार और लॉटरी विजेता कुछ ही सालों में अपनी पूरी दौलत गंवा देते हैं। नेशनल एंडोमेंट फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन के शोध बताते हैं कि लगभग 70% लोग जिन्हें अचानक बहुत सारा पैसा मिलता है वे 5 साल से भी कम समय में सब कुछ खो देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने यह नहीं सीखा कि जो उन्होंने कमाया है उसे कैसे बनाए रखा जाए। स्थायी धन के लिए विवेक ही आधार है। सुलेमान यह पहले ही समझ गए थे। उन्होंने सिखाया कि एक बुद्धिमान व्यक्ति अपना घर चट्टान पर बनाता है जबकि एक अविवेकी व्यक्ति रेत पर। यह तुलना सरल है लेकिन इसका गहरा अर्थ है। चट्टान ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है, रेत जल्दबाजी का। हमारा वर्तमान समाज इसी तरह काम करता है, सफलता की ओर ले जाने वाले सिद्धांतों को सीखे बिना त्वरित परिणाम चाहता है। नेपोलियन हिल ने इस बारे में चेतावनी दी थी, यह कहते हुए कि एक स्पष्ट लक्ष्य के बिना धन अस्थिर होता है। उनके लिए सच्ची सीख तब होती है जब आगे बढ़ने की इच्छा गलतियां करने के डर पर हावी हो जाती है। असल में विवेक अदृश्य को दृश्यमान से जोड़ता है। इसी के माध्यम से विश्वास परिणामों में बदलता है, विचार व्यवसायों में और सपने योजनाओं में। वहां पहुंचने के लिए हमें विनम्र होना होगा। हिल ने कहा कि अहंकार धन का सबसे बड़ा दुश्मन है क्योंकि यह हमें सुनने से रोकता है। विवेकपूर्ण लोग बोलने से ज्यादा सुनते हैं, आलोचना करने से ज्यादा देखते हैं और निश्चितता देने से ज्यादा सवाल पूछते हैं। वे जानते हैं कि हर बातचीत, हर गलती और हर चुनौती में एक सबक छिपा होता है। बहुत कम लोग एक महत्वपूर्ण बात समझते हैं। विवेक न केवल धन को आकर्षित करता है बल्कि उसे गुणा भी करता है। जब आप स्पष्ट रूप से सोचना सीखते हैं और भावनाओं के बजाय अपने ज्ञान के आधार पर निर्णय लेते हैं तो पैसा स्वाभाविक रूप से प्रकट होने लगता है। आप ऐसे अवसर देखने लगते हैं जिन्हें पहले आपने कभी गौर नहीं किया था। हिल ने इसे व्यवस्थित बुद्धिमत्ता कहा। यह दुनिया में वास्तविक मूल्य उत्पन्न करने के लिए ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता थी। सुलेमान ने भी इसका उल्लेख करते हुए कहा था कि विवेक अपने धारक को समृद्ध करता है। यह वाक्य सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि बहुत व्यावहारिक है। विवेक सबसे अच्छा निवेश है जो आप कर सकते हैं। सीखने में निवेश करना हमेशा किसी भी धन के निवेश से अधिक लाभ देता है। जो इसे समझता है उसकी सोच फिर कभी सीमित नहीं रहती। सच्चाई यह है कि स्थायी धन के पीछे विवेक ही छिपा रहस्य है। यही वह है जो साधारण लोगों को नेताओं में बदल देती है और जो सिर्फ जीने वालों को वास्तव में समृद्ध होने वालों से अलग करती है। नेपोलियन हिल ने इसे अपने जीवन में दिखाया। उन्होंने शून्य से शुरुआत की लेकिन एक ऐसी दौलत जमा की जिसे समय नहीं छीन सकता। वह ज्ञान जो अनंत समृद्धि उत्पन्न करता है, क्योंकि जब मन विवेक से भर जाता है तो वह फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। यदि आपने यहां तक पढ़ा है तो इसका कारण यह है कि आपके भीतर कुछ ऐसा है जो जानता है कि आप सीमाओं में जीने के लिए नहीं बने हैं। आप महसूस करते हैं कि आपके पास एक बड़ी क्षमता है जो सही समय पर उभरने का इंतजार कर रही है। और यदि बस इतना ही बाकी था कि विचारों को शक्ति में और लक्ष्यों को समृद्धि में कैसे बदला जाए, तो आपने पहले ही कदम उठा लिया है। लेकिन भ्रमित ना हो, यह एक बहुत लंबी यात्रा की सिर्फ शुरुआत है। आगे जो आएगा वह इस बारे में आपकी दृष्टि को और भी व्यापक कर सकता है कि धन वास्तव में कहां से आता है और कैसे आप जैसे साधारण लोग उन कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं जो असंभव लगती थीं। मैं जादुई समाधान पेश नहीं करता, बल्कि ऐसी सच्चाइयां बताता हूं जो काम करती हैं। ऐसे सिद्धांत जिन्हें समय के साथ परखा गया है, जिया गया है और पुष्टि की गई है। अब स्क्रीन पर दिखने वाले वीडियो पर क्लिक करें और इस यात्रा में मेरे साथ चलें। वहां
आप अगले रहस्य की खोज करेंगे जो विवेक, विश्वास और समृद्धि को इस तरह से जोड़ता है जिसे दिखाने का साहस बहुत कम लोग करते हैं। मैं अगले वीडियो में आपका इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि जो इस बिंदु तक पहुंच गए हैं उन्होंने पहले ही दिखा दिया है कि वे आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं।